फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, 18वीं सदी। एक तंग गंदी गली। इस गली में दो खानदान रहते थे। एक खानदान रात को खुफिया महफिलें करता था जिनमें बाल की 3000 साल पुरानी रस्में अदा होती थीं। दूसरा खानदान आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर खानदान बना। पहले खानदान का नाम था फ्रैंकिस्ट, दूसरे का नाम था रोथशाइल्ड। दोनों ने मिलकर वो मुल्क बनवाया जिसे आज इसराइल कहते हैं। फ्रैंकिस्ट फैमिली का बानी था याकूब फ्रैंक। 1726 में पोलैंड में पैदा हुआ। उससे 100 साल पहले शब्ताई जीवी नामी एक छोटे मसीहा ने बाल की शैतानी रस्में वापस लाई थीं। फ्रैंक ने खुद को शब्ताई का वारिस करार दिया। फ्रैंक का अकीदा सादा था, डरावने तरीके से सादा। तौरात जो मना करे वो करो, जो वाजिब कहे वो छोड़ो, हर हद तोड़ो, क्योंकि बाल यही चाहता है। उसके पैरोकार रात को जमा होते, मोमबत्तियां बुझाई जाते, वही रस्में अदा होते जो कनान के बाल परस्त 3000 साल पहले करते थे। खून की रस्में, कुर्बानी की रस्में। बाहर से फ्रैंक ने ईसाईयत कबूल की, पोलैंड के शाही खानदान से ताल्लुकात बनाए। कोई शक नहीं करता था, अंदर से वो बाल का पुजारी था। 50,000 पैरोकार थे, पूरे यूरोप में फैले हुए, ताकतवर लोगों में, बैंकरों में, ताजिरों में, सियासतदानों में। फ्रैंकफर्ट की युदंगा से गली, यहूदियों का महल्ला। एक तरफ फ्रैंकिस्ट खानदान, दूसरी तरफ 1744 में पैदा होने वाला एक लड़का मेयर अमशल रोथशाइल्ड। एक ही गली, एक ही दौर, एक ही महल्ला। मेयर बड़ा हुआ, बैंकर बना। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों में भेजा, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स, फ्रैंकफर्ट। हर बेटे ने बैंक खोला, हर जंग को कर्जा दिया, दोनों तरफ। जो भी जीते रोथशाइल्ड का कर्जा उतारता। तारीख दान सिसिल रोथ और प्रोफेसर गेर्शम शलाम दोनों ने लिखा कि फ्रैंकिस्ट और रोथशाइल्ड खानदानों ने आपस में शादियां की, कारोबार मिलाए, एक ही महफिलों में बैठे। एक तरफ बाल की रस्में, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, और दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बुना। 1917 ब्रिटिश वजीर खारिजा आर्थर बल्फूर ने खत लिखा किसे? किसी सियासतदान को नहीं, किसी फौजी जर्नेल को नहीं, लॉर्ड वॉल्टर रोथशाइल्ड को, एक बैंकर को। उस खत में लिखा था फलस्तीन में यहूदियों का वतन बनेगा। 1948 में इसराइल बना, और फिर रोथशाइल्ड खानदान ने अपने खर्चे पर इसराइल की सुप्रीम कोर्ट बनवाई। नक्शा खुद बनाया, शर्त रखी कि इमारत हमारे डिजाइन के मुताबिक बनेगी। उस इमारत में दाखिल होकर देखो, दाखिले पर मिस्री एहराम की शक्ल है, जमीन पर चश्मे होरस है, चहत से उल्टा सलीब लटकता है, सीढ़ियां 33 हैं, फरी मैसन के 33 दर्जों की अलामत। ये अदालत है या मंदिर? 18वीं सदी। एक तरफ बाल के पुजारी, दूसरी तरफ बैंकर। दोनों ने साथ खाना खाया, साथ रस्में अदा की, साथ शादियां की, और 200 साल बाद उसी गली से निकला हुआ सिलसिला फलस्तीन तक पहुंच गया। बाल 3000 साल पहले मरा नहीं था, बस गली बदल ली थी।